अस्सलामुअलैकुम। ये छोटी सी एक तस्वीर बना के आपको समझा रहा हूँ। ये वो 4 पाइलें हो रही हैं और इनके ऊपर एक ना ऐसे ब्लॉक बनेगा। ये बनेगा सारा मखुआना रोड के ऊपर वाला सिस्टम, कि नीचे 4 पाइलें, ऊपर एक ब्लॉक सेंटर डाल के निकलेगा। उसको उसका इतना ही था बस। बाकी किस दिन वहाँ जाके वीडियो बनवाएंगे, टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का। तो ये है, अभी साइलो भर रहे हैं प्लांट के ऊपर। कंक्रीट जितना बन बन के जा रहा होता है ना, तो जो सीमेंट होता है वो बन के ऐसे पैकिंग में नहीं आता, जैसे वो थैलों में आता है 50 किलो। वो ऐसे बड़े ट्रकों के अंदर फिल होके इस वाले साइलों में डलता है। अभी वो देखा होगा आप, एक बंदा पैकेट में लेके जा रहा था, वो सैंपल था। जैसे ही एक ट्रक आएगा, इसमें से एक सैंपल निकलेगा, वो जाएगा लैब टेस्टिंग के लिए। लैब टेस्टिंग के बाद ये सैलो इस्तेमाल होगा। वो आ जाता है जल्दी रिज़ल्ट उसका। तो उतनी देर ये सैलो भर के रखा रहता है। तो इसमें जितना भी है, जैसे हम पानी नहीं किसी टंकी में भर रहे होते, क्योंकि इसकी जो होती है ना, क्या कह सकते हैं उसको, थिकनेस कह सकते हैं, कि वो इतना बारीक होता है। सीमेंट आपने वैसे भी हाथ में पकड़ा होगा, बहुत बारीक होता है वो। जब पंप के अंदर से गुजारते हैं, वो बिल्कुल पानी वाला रिएक्ट करता है, कि जैसे पानी को हम टंकी में भर देते हैं। तो बिल्कुल जब ये वाला पंप उठा रहा है ना, वो ब्लैक कलर के पैप से, तो वो बिल्कुल पानी की तरह ऊपर जा रहा होता है। वो साथ में एक सीढ़ी के जो पाइप लगा हुआ है। ये तकरीबन आधे घंटे में खाली हो जाएगा। वो जो साइलो लगा है वो भर जाएगा। ये ट्रक आया है अभी कंपनी का, तो ये देगा, तो उसके बाद फिर अगले वाले शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही ये वाला है स्टार्टिंग प्रोसीजर, इसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर से भी जब मटेरियल बनता है तो उसकी भी टेस्टिंग होती है। तो ये रोड है, अभी ये है कॉलेज के थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा, चोला एरिया है, मंसूर मलंगी वाला रोड, ये उसके करीब का है, एयर एवेन्यू सिटी के पास का। ये ग्राउंड जो है बिल्कुल लेवल में भी हो चुका है। तो इसके ऊपर लेयर शायद एक दो डल भी चुकी है, जो वाटर बॉर्डिंग वगैरह की डलनी थी, और ये सब भी इसकी डलनी थी। अब वो उसका लेवलिंग हो रही है। तो ये वाली पर हो रही है इधर। और इसके ये डंपर वगैरह जो हैं वो इसके ऊपर से भर के भी गुजरते रहते हैं, ताकि इसका जो नीचे वाला कम्पैक्ट करना होता है वो होता रहे। तो साथ में ये बुलडोज़र भी चलते रहते हैं, रोड रोलर भी चलते रहते हैं। ये इतना एरिया अभी बिल्कुल क्लियर है रोड दोबारा उसका जो है बनने के लिए। लेकिन अभी इधर बनना नहीं, अभी तो इसका नीचे वाला एरिया ही कम्पैक्ट होता जाना है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट है एयर एवेन्यू सिटी के पास से लेके मंसूर मलंगी रोड तक का रोड, ये वहाँ तक का है। साथ में ये ट्रैफिक का है। इसका अभी जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना जंग रोड के ऊपर, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना ना शाम 7 बजे से पहले गुजर जाया करें। 7 बजे का अभी तो दूर से दिख जाता है सामने कोई है ब्लॉकेज, तो वो उसको साइड पे भी बंदा कर लेता है। सेफ्टी वाले खड़े होते हैं कॉर्नर पे, एक इधर खड़ा होगा एक उस तरफ। तो ये ऐसे जब रात के वक्त ब्लॉकेज होती है तो पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हुई है। तो बंदा इधर जब आता है फंस जाता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कोशिश करें कि जब भी इधर जंग रोड पे सफ़र करें तो दिन की रोशनी में कर लें। ये वाला एरिया है, वहीं से एयर एवेन्यू सिटी से होके एयरपोर्ट चौक तक, जैसे वो आप देख रहे थे ना पीछे क्लियर हो रहा है। इसके ऊपर थर्ड या सेकंड लेयर लग चुकी है, आप देख रहे होगे। इसके ऊपर खाका वगैरह भी डल गया है। इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो है वो लेयर के लिए भी वाटर बॉर्डिंग आ गई है। ये बड़ा पत्थर ये आ चुका है। इसको भी करेंगे वो तरतीब से, तो इसको भी आगे कर देंगे, डाल देंगे। और कुछ लोग जब सफ़र में इधर हो जाते हैं ना चौक, तो कोशिश कर रहे होते हैं ये पोल उखाड़ दें, ये टीन उखाड़ दें, अपनी बाइक गुजार लें। यार वक्ती तौर तो आप गुजर जाओगे, कोई इशू नहीं है। आपकी बहादुरी के आपने गवर्नमेंट को इशू दे दिया, निकल गए या वहाँ से रश में से खुद टाइम पे पहुँच गए। वो जो एक ये बिल्कुल बहुत तेज़ शार्प किस्म की लगी हुई हैं शीटें, आपने तो अपनी बहादुरी दिखा के निकल जाते हो, लेकिन वो हवा में लहराती रहती है, क्योंकि आपने उसके जो पेच लगे हैं वो खोल दिए हैं। जैसे ही वो हल्की सी हवा चलेगी, खुदा न खास्ता कोई और बाइक वाला वहाँ से स्पीड से गुजरने लगा, वो इतनी शार्प है कि अगर उसकी टांग या कुछ बाजू उसकी रेंज में आ गया तो वो 2 पीसों में डिवाइड हो जाएगा बंदा बेचारा, सिर्फ आपकी एक वक्ती तौर हीरोपंती के चक्कर में। तो कोशिश करें, सब्र कर लें थोड़ा सा। ये बन भी आवाम के लिए ही रही है ना, जो इधर के रहायशी हैं। सब्र से सब कुछ ही हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चौक ट्रैफिक होती भी है तो 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी इनकी सिक्योरिटी है, इनका सिस्टम वो सारा सेफ्टी का है, ओपन करवा लेते हैं वो। ये नहीं कि वो बस ब्लॉक होगी तो ब्लॉक कीजिए। आप देख ही रहो ना, ये बमुश्किल 10-10 फुट के रोड दोनों तरफ हैं, इस बाउंड्री के बाहर जो लगी हुई है शीट सेफ्टी।
कोई आपको कहीं दिख रहा है? होता क्या, कौन करता है इनको ब्लॉक? रिक्शे वाले। इनको, ये भी तो हम में से ही हैं। उन्होंने अपना पैसेंजर जब उठाना होता है, कोई लेडीज़ को पिक कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि अभी स्टेशन तो है नहीं, या नीचे को उतर के उनके पास जगह तो है नहीं जिसमें से वो अपना रिक्शा साइड पे कर लें। सिर्फ 9 या 10 फुट की पट्टी है दोनों तरफ जिस पे ट्रैफिक चल रही है। अभी बल्कि ये इधर है गालबन, एक वो सामने दिख रहा है, वो रिक्शा लगाए खड़ा है। तो ऐसे ही जैसे वो रिक्शा लगा लेता है, तो वो ये येलो वाला गालबन, ये येलो वाले ने राइट पे लगा लिया रिक्शा। ऐसे ही जब ये रिक्शा, ये वो होना शुरू होगी चौक, अभी देखना भी लाइन लगनी शुरू हो जानी है। ऐसे रिक्शे वाले ने एक सवारी उठानी थी, उसकी वजह से सारी ट्रैफिक चौक होती है, और लोग कह रहे होते हैं ये आपकी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल ज़बरदस्त है। चल जाएगी ये भी, अभी इतनी जल्दी हो जाता है काम। वो खड़ा है सामने सेफ्टी वाला, चल पड़ी है वो। तो ऐसे ही होता है, आपको शहरियों को भी चाहिए कि चीज़ के साथ उसके साथ एडजस्ट करें कि ये ज़रूरत है, मजबूरी है, एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ अरसे की देर है, उसके बाद बिल्कुल फिट चल जाएगा। जब मेट्रो बन जाएगा अंदर वाला ट्रैक, तो सारी ट्रैफिक अंदर में हो जाएगी। तो ये अभी ये रोड का ये वाला हिस्सा था। तो ये वाला हिस्सा बस बचा है, बस जंग रोड के ऊपर एयरपोर्ट चौक के पास का, बाकी सारा हर तरफ से उखड़ चुका है। ये भी जल्दी जैसे इसकी वो आती है लाइटर पीछे से कि इसको भी उखाड़ो, तो ये भी उखड़ जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द इंशाल्लाह ये सेंटर वाला जो मेट्रो का ट्रैक है वो बनाने की तरफ काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो प्रोसीजर चल रहा है उधर हबीब वालों का, वो इंशाल्लाह हबीब वालों के जिस दिन विज़िट पे जाते हैं, आप लोगों को उस तरफ की ना वीडियो प्रॉपर, ये पाइलिंग की और वो ब्रिज की और उसके ऊपर वाले कॉलम की हर एक की तफसील आपको बता दी जाएगी। ये ऑफिस है उस्मान वालों का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सारा मटेरियल हबीब वालों का है, जो उधर मकुवाना जड़ा वाले रोड के ऊपर कंक्रीट डल रहा है ना, तो उनके अपने पास है क्रैशर। ये जैसे क्रैश कर रहे हैं ना इधर, चेक कर रहे हैं इसकी क्वालिटी, तो उनका ख़ुद का भी है। लेकिन वो बाज़ औक़ात एक मशीन पे बार बार करते रहे तो वो उसकी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है, अलाइनमेंट का कोई इशू हो सकता है। आप ये समझिए, ये कर सकते हैं कि एक चीज़ की बार बार ब्रेकिंग लगवा रहे हैं तो ब्रेक मिस भी कर सकती है। तो सिर्फ उसकी अपनी मशीन की जो आती है उसका आपका PSI, वो किसी और प्लांट पे भी ऐसे जाके दूसरी मशीन, अगर तो ज़्यादा मशीनें पड़ी हों क्रैश की आपके पास 2-4, तो फिर तो आप मुख्तलिफ़ मशीनों पे मुख्तलिफ़ सैंपल टेस्ट करते रहते हो, ये चेक करने के लिए कि ये ना हो कि एक मशीन ही गलत हो जाए उसकी रीडिंग और आप उसके भरोसे करते रहो। तो वहाँ से वो उठा के आए इधर उस्मान वालों के पास। तो इधर ये जो जंग रोड के ऊपर हो रहा है, इनके लैब में आके ये टेस्ट हो रहे हैं, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि हमारी लैब और उनकी लैब वो जो रिज़ल्ट दे रही है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। ये यानी कि 2 जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं इसके, सिंपल लैंग्वेज में यही है। तो ये था इसका हल्का सा, आपको मैंने कहा मालूमात दे दी हूँ कि ये कैसे आपका जो भी चल रहा होता है, हर एक मटेरियल को प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू जा रहा होता है। अगर कोई बंदा इस फील्ड से है, वो तो ऑलरेडी पता होगा उसको, ये 1-2 नहीं होता, ये तकरीबन 50-50 पड़े होते हैं हमें डिप करने के लिए। किसी दिन उसकी छोटे जो पूल सा बना रखा है ना, उसकी वीडियो दिखाऊंगा। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं, हर रोज़ 20-20, 30-30 क्रैश हो रहे होते हैं, टेस्टिंग हो रही होती है।